Hello and good morning to all my dear students. I welcome you all to my video lecture of NMMS 2025 selection batch prepared by Nimai Ping TGT Math. आज हम देखने वाले हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 3। ठीक है, NMS 2025 सिलेक्शन बैच मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 3 हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2021 एंड 2022। 2021-22 में जो एनएमएमएस का एग्जाम हुआ था, एनएमएमएस का जो एग्जाम हुआ था उसका हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व, और आधा कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 वीडियोस ऑफ दिस सेक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आज देखेंगे वीडियो लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जदि डाउन को एमवीएनसी भावरे कोड करा जाए तेबे विथ को किपरि भावरे कोड करा जिवो। डाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए अच्छे से समझाता हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन है। DOWN लिखा हुआ है डाउन, तो इसको पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा। इस तरह से कोडिंग किया गया है कि डाउन को उसके उल्टा के लिखते हैं पहले NWOD। अब ये लिखने के बाद इसको कोड किया गया किस तरह से, MVNC करके कोड किया गया। मतलब देखिए यहाँ पर M के बाद आता है N, V के बाद आता है W, N के बाद आता है O, C के बाद आता है D। तो इस तरह से कुछ कोडिंग किया गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर WITH दिया हुआ, विथ दिया हुआ है, तो विथ को पहले लिखना पड़ेगा। इसको उल्टा के लिखेंगे HTIW लिखेंगे, HTIW। अब कौन सा लेटर है जिसके बाद H आता है, तो लेटर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी के बाद आता है एच, एंड टी किसके बाद आता है, एस के बाद आता है टी, एस के बाद टी आता है। आई किसके बाद आता है, आई आता है एच के बाद, एच के बाद आता है आई, एंड डब्ल्यू किसके बाद आता है, डब्ल्यू आता है भी के बाद आता है। तो आंसर हो जाएगा GSHV, GSHV। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। एक स्क्वायर के अंदर प्लस साइन है, प्लस साइन। पहले स्क्वायर था और ये प्लस साइन दिया हुआ है ऐसे। यहाँ पर सर्कल के, तो सर्कल के अंदर भी एक प्लस साइन होना चाहिए इस तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था ये, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं, एक और निर्दिष्ट भाषा रे अमरनाथ को BOBTOCUJ भाବରେ କୋଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଭାଷାରେ ସ୍ମିଥା को किपरि भाବରେ कोड କରାଯିବ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे अमरनाथ, AMARNATH, अमरनाथ। इसको किस तरह से कोडिंग किया गया है, BOBTOCUJ, इस तरह से कोडिंग किया गया। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है पहले में, +1। फिर देखेंगे दूसरा तो एम के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कलर येलो कर लेते हैं। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, मतलब +2 हो रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ए के बाद फिर से +1 करेंगे तो बी होगा। आर के बाद RST, मतलब +2 हो रहा है। एन के बाद एन ओ, यहाँ पर +1 हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट में +1 हो रहा है, सेकंड में +2, फिर +1, फिर +2, तो इसी सीरीज में जा रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्मिथा, SMITHA, स्मिथा दिया हुआ है, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। पहले में +1 होगा, +1 तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी। एम यहाँ पर +2 करेंगे, एम के बाद NNO, ओ आएगा। फिर आई के बाद आई +1 करेंगे, यहाँ पर आई तो जे आएगा, यहाँ पर जे। फिर यहाँ पर +2 करेंगे, +2 करेंगे तो टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यू। फिर एच के बाद
+2 का फिर +1 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो H के बाद फिर आएगा I एंड लास्ट में यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, तो ABC आएगा, C। तो TOJUIC, TOJ यानी भी है ये, TOJVIC, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, TOA भी है, ये +2 हुआ है, ठीक है, भी है, तो TOJVIC ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये +1 +2 +1 +2 इसी सीरीज में जा रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। निम्नलिखित मध्य भिन्न टिक्कू बाछंतु, यहाँ पर इसका नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि ABY Z लिखा हुआ है। ए का सीरियल नंबर कितना है? ए का सीरियल नंबर 1 है। बी का सीरियल नंबर कितना है? बी का सीरियल नंबर 2 है। वाई का सीरियल नंबर 25 है। जेड का सीरियल नंबर 26 है। अब ये दोनों को अगर प्लस करें 26 एंड 1 को, तो कितना होगा? 27 होगा। अब 25 एंड 2 को प्लस करेंगे तो ये भी 27 हो रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं कैसा दिया हुआ है। DFUW दिया हुआ है। डी का सीरियल नंबर होता है 4, एफ का सीरियल नंबर होता है 6, यू का सीरियल नंबर 21, ठीक है, एंड डब्ल्यू का सीरियल नंबर क्या होगा? डब्ल्यू का सीरियल नंबर हो जाएगा 23, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 4 + 23 हो जाएगा 27 एंड 6 + 21 ये भी 27 हो रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस करें तो 27 हो रहा है, सेकंड एंड थर्ड को प्लस करें तो 27 हो रहा है। तीसरा देखते हैं FIRV, तो F का सीरियल नंबर 6 है, I का सीरियल नंबर 9 है, R का सीरियल नंबर 18 होगा, ठीक है, V का 22 है, ठीक है, V 22। अब यहाँ पर प्लस करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 22 + 6 तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर 28 हो रहा है एंड 18 + 9 ये हो रहा है 27, ये हो रहा है बट ये 28 हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी का क्या है। MEVN लास्ट वाला जो है, M का सीरियल नंबर 13 होता है, E का सीरियल नंबर 5 होता है, V का सीरियल नंबर होता है 22, N का सीरियल नंबर हो जाएगा 14, ठीक है, 14 हो गया। तो 13 एंड 14 को फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस कर रहे हैं, 13 एंड 14 को, तो हो जाएगा 27, और ये दोनों को 22 + 5 भी हो जाएगा 27। तो ये तो तीनों करेक्ट है, पहले लास्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है एंड फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो ऑप्शन जो थर्ड वाला है FIRV ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये इसमें थोड़ा गलत हो जा रहा है। यहाँ पर एक हो जाएगा 28 और एक हो जा रहा है 27, तो 27 होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हो जाएगा ये, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए कलर रेड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखें तो इसको ऐसे पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेंट हो गया ये। और पहले क्या है? व्हाइट ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। उसके बाद इधर वाला में देखेंगे तो व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, फिर इधर वाला देखें तो इधर ये वाला पार्ट में व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? पहला वाला व्हाइट होना चाहिए, पहला वाला व्हाइट, फिर ये वाला बीच वाला ब्लैक होना चाहिए, ये ब्लैक होना चाहिए, फिर आना चाहिए व्हाइट, फिर आना चाहिए ब्लैक। व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक कहाँ है? इसमें व्हाइट ब्लैक है, जिसमें नहीं है, सेकंड में नहीं है, ए में है, बी में नहीं है, सी में है, बट यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है। बाकी जो ये जो ओरिजिनल जो सर्कल है उसमें सर्कल नहीं है, स्क्वायर है, तो ये वाला भी नहीं होगा सी। और यहाँ पर ब्लैक वाइट है, तो ये डी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये व्हाइट ब्लैक के हिसाब से है और इसके अंदर ये स्क्वायर स्क्वायर का साइन दिया हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर का, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? निम्नलिखित चारोटी विकल्प मध्यरु सही गोटी को बाछंतु।
जी द्वितीय जोड़ा को प्रथम जोड़ा सहित अनुरूप करिवो। तो देखते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। पहले क्या लिखा हुआ है 450 लिखा हुआ है 450 और यहाँ पर लिखा हुआ है 135। तो 45 का ये एक मल्टीपल लग रहा है मुझे 135 और 45 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 135 होगा 45 में 3 मतलब 450 इंटू अगर 3 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना इट विल बी 1350 मल्टीप्लाई करें क्योंकि 45 3 जा होता है 135। ठीक है तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 675 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 तो ये कितना होना चाहिए 3 3 5 जा 15 3 7 जा 21 22 हो जाएगा हाथ में 2 है 3 6 जा 18 प्लस 2 हो जाएगा 20 तो 2025 दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ पर ये पहला वाला का मल्टीपल है और कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 ଭିक्टरଙ୍କ माँ केटीकर झिଅ अटंती संपर्क केटीकर एकमात्र पुओ ଭିक्टरଙ୍କ कौन हेबे। तो यहाँ पर बोल रहे विक्टर का मम्मी तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं विक्टर ये भी हो गया विक्टर विक्टर का मम्मी मदर। ठीक है MOTH लिख दे रहा हूँ मदर विक्टर का जो मम्मी है केटीकर झिଅ अटंती ये किसके डॉटर है ये डॉटर है DAUGHT ये डॉटर है किसके केटी के लिख दे रहा हूँ। ठीक है ये इनके क्या है डॉटर है केटी। अब आगे देखते हैं केटिंग करो एकमात्र पुओ जो केटिंग करो एकमात्र पुओ इनका भी एक सन है। ठीक है सन सन है इनका एक सन है वो ଭିକ୍ଟରଙ୍କ कौन हेबे ଭିକ୍ଟରଙ୍କ कौन हेबे। तो क्योंकि ये विक्टर का जो मम्मी है केटी केटी क्या हो जाएंगे ये केटी हो जाएंगे इनका क्या बोलेंगे इनको ये रिलेशन में लगेंगे इनका देखें तो ये हो जाएगा इनके ये एक्चुअली में विक्टर के ये हो जाएंगे मामू और इसको देखेंगे तो ठीक है ये विक्टर जो है केटी को क्या बोलेंगे दादा। ठीक है और इनके जो बेटे होंगे इनको क्या बोलेंगे मामू ही बोलेंगे। ठीक है तो हो जाएगा मामू ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि जो उनके मतलब विक्टर के जो भाई हैं उनको क्या बोलेंगे मामू ही बोलेंगे। ठीक है विक्टर तो विक्टर उनका कौन है मामू है भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पुरुष पिता एवं भाई मानक मध्य थिबा संपर्क को दर्शाउथिबा सठिक रेखा चित्रटी केउंटी पुरुष 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 तो ये ऑप्शन बी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी में देखो ये पुरुष मतलब ये बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा ये हो जाएगा मेल और उसके अंदर आ जाएंगे पिता एवं भाई मानव का संपर्क। ठीक है तो ये इसके अंदर मेल के अंदर आते हैं फादर आता है और ब्रदर्स आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जो फादर होते हैं फादर फादर एंड ब्रदर ये दोनों किसके अंदर आएंगे मेल के अंदर आएंगे पुरुष। ठीक है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा हुआ है निम्न दिया जाइथिबा चित्रर प्रतिबिंब चित्रटी केउंटी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में ये क्या होता है इसमें जो मिरर इमेज होता है मिरर इमेज इसमें लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है तो इसको इस तरह से बनेगा इसको अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है इस तरह से बनेगा इस तरह से और ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन कौन सा है ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है इस तरह से ये बन जाएगा इसका मिरर इमेज प्रतिबिंब चित्र माने दर्पण मिरर इमेज। ठीक है ये मिरर इमेज बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 निम्न दिया चित्र प्रतिबिंब चित्र फिर से यहाँ पर मिरर इमेज बोला है
मिरर इमेज बोल रहा है, MI लिख देता हूँ, मिरर इमेज। तो ये खाली लेफ्ट टू राइट होता है, जब भी मिरर इमेज पूछता है उसको लेफ्ट जो होगा वो राइट हो जाएगा, राइट जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाता है, लेफ्ट राइट। तो ये तो अप डाउन हो गया, ये नहीं होगा, ये अप डाउन हो गया, ये नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डी भी ऑप्शन अप डाउन हो गया, ये नहीं होगा। तो बचा एक जो कि लेफ्ट राइट हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिरर इमेज हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। जस्मिन को माँ साक्षीଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଟନ୍ତି। जस्मिन को एकमात्र भाई साक्षीଙ୍କର हेबे, क्या होंगे? जस्मिन करो माँ, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं ऐसे, जैसे जस्मिन की मम्मी मोदर, ठीक है, जस्मिन की मोदर साक्षीଙ୍କର ଶାଶୁ ଅଟନ୍ତି, साक्षीଙ୍କର ଶାଶୁ, साक्षी, इसको एस से डिनोट करते हैं, साक्षीଙ୍କର कौन अटନ୍ତି? ଶାଶୁ, साक्षीଙ୍କର कौन अटନ୍ତି? ଶାଶୁ, ठीक है, साक्षीଙ୍କର एस को एस से डिनोट किया हम, साक्षीଙ୍କର ଶାଶୁ अटନ୍ତି, ठीक है, मतलब मदर इन लॉ होंगे सासू। अब बोला है जस्मिन करो एकमात्र भाई, जो जस्मिन है इसकी एक भाई भी है, ब्रदर, ठीक है, ब्रो लिख दे रहा हूँ, ब्रो भाई, मतलब ये दोनों का मम्मी ही ये है इधर, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे, जस्मिन करो एकमात्र भाई साक्षी करो कौन है, साक्षी करो कौन है, तो यहाँ पर बोला है क्या, एकमात्र भाई मतलब इनका ये क्या होंगे, हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है, हस्बैंड हो जाएंगे ये, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्वामी। जस्मिन रो गोटिए भाई अच्छे, तामाने से मैरिज करते हुए काकू, साक्षी को, ताहले साक्षी कौन कहबे, ता जस्मिन बा तार जस्मिन रो मां को कौन सासू मां कहबे, ताहले होई जिवो एटा आंसर ऑप्शन बी स्वामी, साक्षी जस्मिन रो भाई को तांकर स्वामी कहबे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित मध्यरु भिन्नटी को बाछन्तु। यहाँ पर देखते हैं ये नंबर, तब अगर ध्यान से देखें तो अच्छा, ये जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर है, इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे कि 6241 है, ठीक है, इसको इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे चेक करते हैं, स्क्वायर रूट। अब इसको क्या कौन सा नंबर लेंगे, 8 से तो नहीं लेंगे, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 7 लेंगे, 7 7 जा हो जाएगा 49, तो 12 से 9 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पर 5 है, 5 से 4 जाएगा तो 1 होगा, और ये 41 को नीचे उतारेंगे। अब क्या करना है, इसको अब फिर से प्लस से 7 करेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, ये 14, और ये 1341 है यहाँ पर, तो कौन सा नंबर लेंगे जो लास्ट में 1 आएगा, तो एक 1 1 ले सकते हैं या फिर 9 9 ले सकते हैं, तब जाके ये लास्ट में 1 आएगा, तो 9 लेंगे, 1 लेंगे तो नहीं होगा, छोटा नंबर हो जाएगा, तो 9 9 9 जा होता है 81, हाथ में है 8, 9 4 जा हो जाएगा 9 चौ 36, 36 8 हो जाएगा 44, हाथ में कितना फिर से 4 है, 9 1 9 9 4 13, तो 13 हो गया ये, ठीक है, तो ये कट जा रहा है, दैट मीन्स ये जो पहला नंबर है वो किसका स्क्वायर है, 79 का स्क्वायर है, ये जो है 6241 जो है ये किसका स्क्वायर है, 79 का स्क्वायर है। ठीक उसी तरह से देखेंगे तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है एंड ये भी एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है, 499 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, देखो किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट में 3 नहीं होता, ठीक है, 3 नहीं हो सकता, तो 4993 जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये आंसर। जैसे मैं ये सॉल्व किया हूँ पहला वाला, उसी हिसाब से बाकी दो को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 7569, जैसे कि 7569 को मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पर और एक बार, तो इसको ऐसे पेयर कर लेंगे, पहले पेयर करने के बाद इसको एक नंबर लेंगे, यहाँ पर 8 से जाएगा ये, 8 8 64 64 हो गया ये,
5 से 4 गया 1, 7 से 6 गया 1 और यहाँ पर 69 फिर नीचे आएगा, फिर प्लस करना पड़ेगा इधर 8, 8 8 16, 16 हो गया ये। अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर क्या होगा 9 आएगा, लास्ट में 9 आ रहा होगा, तो कौन सा 7 दे सकते हैं, 7 7 7 जा 49 होता है, ठीक है, या फिर 3 3 जा होता है, तो 3 लेंगे तो शायद छोटा नंबर हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 7 जा 49 हो गया ये, चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं। 7 7 जा 49, हाथ में 4 आ गया, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46 हो जाएगा, फिर से हाथ में 4 है, 7 1 जा 7, 4 हो जाएगा 11, ये कट रहा है, दैट मीन 87 का स्क्वायर है, जो सेकंड नंबर है 7569 ये किसका स्क्वायर है, 87 का स्क्वायर है, 87 का स्क्वायर है। बट ये जो 4993 है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ये लास्ट में इसका डिजिट क्या है 3 है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो है वो 3 नहीं होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट 3 नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, निम्न दिया जाइए क्रमर परवर्ती स्थान क्यों शब्दटी आसिब। अगर यहाँ पर देखो तो मेसोपोटामियम लिखा हुआ है, ठीक है, मेसोपोटामियम, और सेकंड में क्या लिखा हुआ है मेसोपोटामियम का, अगर सेकंड में देखें तो ये एक लेटर कट गया है, एक लेटर काट देंगे, एम को लास्ट वाला एम को काट देंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, मेसोपोटामियू हो रहा है। अभी थर्ड वाला वर्ड देखेंगे तो थर्ड वाला वर्ड में क्या तक है, टी एन तक है, टी एन मतलब 2 लेटर कट गया है, आई एन यू कट गया है, सेकंड वाला का आई एन यू कट गया, आई एन यू कट गया, पहला वाला का एक लेटर कटा था, सेकंड में 2 लेटर कट गया, थर्ड में, अब फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या है, पीओ तक है, पीओ तक है, मतलब इसका जो थर्ड वर्ड है इसका 3 लेटर कट गया, टी ए एन कट गया, मतलब पहले में 1 फिर 2 फिर 3, आप यहाँ पर लास्ट में कितना कटना पड़ेगा, 4 काटना पड़ेगा, 4, तो ऐसे 4 काट देंगे, एस ए पी ओ को काट देंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना एम ई एस बचेगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न दिया जाइए क्रमर परवर्ती स्थान क्यों अक्षरटी आसिब। तो यहाँ पर इसका नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे कि ए का सीरियल नंबर क्या है, ए का सीरियल नंबर है 1, डी का सीरियल नंबर क्या है, डी का सीरियल नंबर 4 है, ऐसे आई का सीरियल नंबर क्या है, आई का सीरियल नंबर 9 है, ऐसे पी का सीरियल नंबर क्या है, पी का सीरियल नंबर 16 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 25 नंबर वाला होना चाहिए, और 25 नंबर वाला लेटर क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है वाई, वाई जो है वो 25 नंबर वाला लेटर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित अक्षर क्रमर परवर्ती स्थान क्यों अक्षरटी आसिब। तो यहाँ पर भी सीरियल नंबर लिख लेंगे, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, अच्छा ठीक है, लेटर लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर आएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सीरियल नंबर याद करके सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर देख लेते हैं जेड, जेड के बाद क्या हुआ है, जेड के बाद कौन सा लेटर है, एक्स है, कौन सा लेटर है एक्स है, एक्स के बाद कौन सा लेटर है यू है, सर्कल कर दे रहा हूँ, यू के बाद कौन सा लेटर है क्यू है, क्यू के बाद कौन सा लेटर है एल है, एल के बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा बोल रहे हो, तो यहाँ पर पहले में देखेंगे तो यहाँ पर +2 है, +2 है, मतलब इधर पीछे से आएंगे तो +2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इधर यहाँ पर 3 लेटर जम्प कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखते हैं तो यहाँ पर क्या 4 लेटर हो रहा है, यहाँ पर 4 +4 हो रहा है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 नंबर में आ गया, यहाँ पर +5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 नंबर में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए एफ, आंसर हो जाएगा एफ। तो 2 3 4 5 ऐसे मतलब जम्प करते करते गए हैं, लास्ट में आंसर आ जाएगा एफ, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न दिया जाइए क्रमर परवर्ती स्थान क्यों विकल्पटी आसिब। यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स बी टी डी पी एच एल, तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, जैसे कि ए का 1 है, सेकंड वाला में देखते हैं तो सेकंड वाला में बी का क्या है, बी का क्या है, बी का 2 है,
थर्ड वाला में अगर देखते हैं तो डी का क्या है 4 है, और फोर्थ वाला में देखते हैं तो एच का लेटर नंबर क्या है, सीरियल नंबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसी सीरियल नंबर में देखें तो पहला वाला को कंपेयर करें तो पहले में 1 है, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 8 में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 16 होगा। और 16 कौन सा लेटर का सीरियल नंबर है, 16 पी लेटर का सीरियल नंबर है, पी। मतलब ऑप्शन ए में ही ऐसा है जहां पर पी है, तो ये वाला हो जाएगा, पी एच विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड वाला लेटर को भी कंपेयर कर सकता हूँ, बट यहाँ पहले से पता चल जा रहा है, ठीक है। पहले में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 2 2 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा। एंड 16 किस लेटर का सीरियल नंबर है, पी का, तो ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया चारोटी चित्रों मध्यरु क्योंटी भीड़ न अटे, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो ये कॉर्नर में जाके लग रहा है, ये तीर जो है कॉर्नर में जाके लग रहा है, यहाँ फिर भी कॉर्नर में आके लग रहा है, यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी सब कॉर्नर में जाके लग रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।